वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की गणित का पेपर आपके सामने है। अगर आपके गणित का पेपर होना बाकी है तो इस पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, ताकि आपका जो गणित का पेपर होगा उसमें आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। और आपका पेपर हो जाए तो अपने पेपर को इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेज देना, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे सबसे पहले करवा दिया जाएगा। ये पेपर हमें भेजा है रफ़ीक खान कुम्पलिया ने, जो कि बालोतरा से हैं। आइए हम आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो वाली परिमेय संख्या होती है। तो ये तो p/q के रूप में है, लेकिन बटा में q का मान क्या है, इसमें 0 है, तो जबकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो आपकी परिमेय संख्या नहीं है। √3 एक अपरिमेय संख्या है और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये आपके अलग से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर 0/4। इनकी p/q, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से x³ के तुल्य कौन सा है। x⁻3 किसका उत्तर आएगा। इसमें तो x⁻3 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें तो आपके x⁻3 इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें आपकी x⁻9 हो जाएगा। इसमें आपके आधार समानुपात पे घातें घट जाती हैं भाग में, तो ये आपके x⁻6 - 3 बराबर x⁻3 बच जाएगा। ये घात की घात जो होती है गुणा होती है, a की घात m और उसकी घात n है, तो a की घात m × n हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएगा x⁻6 × 3 बराबर x⁻6 × 18। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर स वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके 4 कोष्टक -3 ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश के लिए आपको याद रखना है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड वाला है, ये चतुर्थांश है थर्ड, और ये वाला है आपके फोर्थ। इसमें दोनों प्लस के होते हैं, इसमें x - y प्लस का होता है, इसमें दोनों माइनस के होते हैं, इसमें x प्लस और y माइनस होता है। ये x प्लस और y माइनस है, तो x प्लस y माइनस किसमें आपके चौथे में, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे चतुर्थ करेंगे। दोनों ही प्लस होते हैं तो फिर आपके प्रथम में होता, एक दोनों ही माइनस में होते तो ये आपके तृतीय में आता, x प्लस y माइनस होता तो फिर आपके दूसरे में आता। आपको मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं कमेंट करके बताना है, मूल बिंदु का निर्देशांक। अगला प्रश्न समीकरण 2x + y = 11 में यदि x = 5 हो तो y का मान बताना है। इसमें x की जगह पे 5 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 5 + y और बराबर में कितना 11, 2 पंजे हो जाएंगे 10 + y और बराबर में 11, प्लस के 10 इधर आएंगे तो माइनस के 10, तो y बराबर हो जाएगा आपकी 11 - 10 = 1। तो y का मान कितना आएगा इसमें 1 उत्तर हो जाएगा, स वाला उत्तर इसमें सही है। नेक्स्ट है 2 भिन्न सीधी रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो 2 अगर रेखाएं सीधी रेखा हैं तो वो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। यदि एक कोण का समपूरक 140 है तो उसका पूरक कोण कितना होगा। देखो पहले तो इसका आपको समपूरक कोण निकालना पड़ेगा। समपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। एक अगर 140 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 में से इसको घटा लेंगे, तो कोण B बराबर हो जाएगा आपका 180 - 140, तो ये कितना आएगा आपके 40 डिग्री आ जाएगा। अब इस 40 डिग्री का आपको पूरक कोण ज्ञात करना है। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 50 आ जाए, सॉरी 90 आ जाए, तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। इसमें आपको पूरक कोण ज्ञात करना है 40 डिग्री का, तो 40 + B बराबर हो जाएगा आपका 90, तो B बराबर आप क्या आएगा 50, 40 माइनस करेंगे इससे 90 में से, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपके 50 डिग्री हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित नहीं है। देखो साइड एंगल साइड जो होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है और ट्रिपल एस भी होता है, लेकिन डबल एस ए वाला नहीं होता है। इसका उत्तर आपके ये तीसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि समचतुर्भुज में ABCD में AB बराबर है BD के, तो कोण BAD का जो मान है वो कितना होगा। एक समचतुर्भुज में इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये AB और ये AD, ये दोनों बराबर है, तो आपको बताना है इसमें। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके कोण BAD का मान ज्ञात करना, तो 80 डिग्री इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वर्ग सर्वांग सम होंगे अगर उनकी त्रिज्याएं क्या होगी बराबर होगी। किसी बिंदु A के निर्देशांक 5 को -6 है तो उसकी कोटि क्या होगी। तो हम जानते हैं कि y के मान को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, तो इसमें कोटि हो जाएगी -5। तो फिर ये 5 किया तो उसको हम कहते हैं भुज, ये 5 क्या हो जाएंगे इसमें भुज हो जाएंगे, और ये जो 6 है वो इसकी क्या हो जाएगी कोटि हो जाएगी।
यदि परिमेय संख्या 2 का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वह जो अशांत आवृत्ति होती है। एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। निर्देश अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। यदि एक ax बराबर b हो तो x बराबर a बटा b इसका क्या होगा? शून्यक कहलाएगा। ऐसे दो कोण ऐसा कोण जो दो समकोण से बड़ा हो और चार समकोण से छोटा हो उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अच्छा, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सरल कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तो बड़ा होता है। योग पूछे तो बड़ा होगा और यहाँ पे अंतर पूछ ले तो अंतर क्या हो जाएगा? फिर आपके कम होगा या फिर छोटा होगा। नेक्स्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज में कोण a बराबर 40 डिग्री तो इसका आसन कोण कितना होगा? तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है क्योंकि वो संपूरक होते हैं। अगर ये 140 है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका? 180 में से इसको घटा लेंगे तो b बराबर आपका 180 माइनस 140 होगा, जो कितना आएगा? आपके 40 डिग्री आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 40 घटाएंगे जो आपके 140 डिग्री बचेगा। किसी वृत्तखंड के वृत्त में एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कि इनके बीच की कोई एक परिमेय संख्या आपको बतानी है। इसमें भाग दे दो, इसमें 3 का भाग 5 का भाग 3 में कितने बार जाएगा? तो 0.6 बार जाएगा। और इसमें कितने बार जाएगा? ये जाएगा आपके 0.8 बार। अब इसके बीच की कितनी भी बड़ी जो संख्या वो लिख लो इसमें। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें कि 0.7 लिख लो, ठीक है। 7 में हटा देंगे, बट्टे में 10 आ जाएगा ये, तो 7/10 आ जाएगा ये। तो ये भी इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी ये, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? आपके 7/10 आ जाएगा। अगला प्रश्न ये चेक करना है कि ये 2 जो है इसका बहुपद एक शून्यक है कि नहीं है। तो x बराबर 2 लिखेंगे तो इसका उत्तर अगर 0 आ जाता है तो इसका शून्यक होगा। तो x की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। देखो इसका मान x बराबर 2 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका शून्यक है। फिर आपके आगे का क्वेश्चन है, निर्देशांक में आपको x निर्देशांक और y निर्देशांक लिखना है। x का जो मान है वो पहले आएगा 5 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा। x के मान को कहते हैं भुज और y के मान को कहते हैं कोटि। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की सभी कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? तो तीनों ही कोण बराबर हैं तो इसको मान लेंगे, माना कि x है, ये भी x है और ये भी x है। तीनों की जोड़ करेंगे कोण a प्लस b प्लस c, तो तीनों की जोड़ कितनी आएगी? 180 डिग्री, यानी कि तीनों ही कोण x प्लस x, तीनों की कोण की जोड़ 180 डिग्री, जोड़ करें तो 3x बराबर 180 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 180 और बटे में 3, तो x का मान कितना आएगा? आपके 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे? आपको 60 डिग्री उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न आपकी ये है कि किसी संख्या के 3 गुणे में 4 जोड़ा जाए तो परिणाम 19 आता है। तो समीकरण बनानी है, संख्या मान लेंगे x, इसका 3 गुणा करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा? आपके 19 आएगा। अगर आपको ये संख्या भी ज्ञात करनी हो तो फिर इसको पक्षांतर कर लेंगे, 4 इधर आ जाएंगे तो 3x बराबर 19 माइनस 4, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 15। 3 का भाग देंगे तो 15 में कितने बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? इसमें x बराबर 5 आ जाएगा। मान पूछे तो 5 में वो संख्या तो, और समीकरण पूछे तो आपको ये लिखनी है। अगला प्रश्न फिर आपके यूक्लिड की चौथी अवधारणा को आपको लिखना है। x का मान लिखना है, तो ये देखो एक सरल रेखा है, इसके ऊपर इधर जितने भी कोण बन रहे सभी की जोड़ आपकी 180 डिग्री के बराबर होगी। इनकी कोण 80 प्लस कोण x प्लस कोण 60 बराबर 180 होता है। इनकी जोड़ करेंगे 60 और 80 की, तो ये हो जाएगा इसमें आपकी 140 प्लस x बराबर 180, तो कोण x बराबर आ जाएगा आपके 180 माइनस 140, तो इसका उत्तर कितना आएगा? आपके 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके AO बराबर OB हो तो आपको बताएं किस नियम से इसको AOX ये वाला और आपके BOY इसको हम यहाँ पे सर्वांग सम बता रहे हैं। तो ये जो नियम है आपके, एक तो इसमें ये वाली भुजा बराबर है, AO बराबर BO, ये उभयनिष्ठ है। एक आपके इसमें ये कोण वाले बराबर होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर आपकी ये एंगल, ये क्या आपके एंगल है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये किस नियम से हो रहा है। ये आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा, लेकिन राइट एंगल तो होगा नहीं क्योंकि फिर हमारा ये वाला जी भुजा दे नहीं रखी इसमें आपके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको
इसको करेंगे हम एंगल साइड एंगल नियम से। चतुर्भुज के समचतुर्भुज के विकर्णों की क्या विशेषता है? समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब सम द्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते हैं। किसी वृत्त पर स्थित अधिकतम कितनी मान की जीवा हो सकती हैं? तो अधिकतम जो मान है वो आपकी व्यास के बराबर होती है, व्यास के बराबर, व्यास से बड़ी नहीं हो सकती। जीवा का मान व्यास के बराबर हो सकता है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है। फिर अगला प्रश्न आपके इसको संख्या रेखा पे बतानी है। x + 8 और x - 10 का गुणनफल ज्ञात करना है। ये गुणन करेंगे, x - 8 है इसका x के साथ में x - 10 का, और प्लस के 8 का आपको गुणा करना है x - 10 में। x का अंदर गुणा करें तो आपका x² हो जाएगा, और माइनस में 10x, और प्लस में आएगा आपके 8x, और माइनस में आपके 80। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका गुणनफल ज्ञात करना है। इन दोनों को हल कर लेंगे, x² माइनस 2x और माइनस में 80, बस ये इसका गुणनफल आपको लिख लेना है। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न आपके ये कि बिंदुओं का आपको क्या करना है, इनको चतुर्थांश के बारे में बताना है। देखो दोनों प्लस के प्रथम में हो जाएगा, दोनों माइनस के तीसरे में हो जाएंगे, x - y प्लस में जो आपके दूसरे में हो जाएगा। ये x और y के रूप में दर्शाइए, समीकरण को x और y के रूप में दर्शाइए। देखो x को y के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 10 + 5y। x बराबर कितना हो जाएगा 10 + 5y, और बटे में आ जाएगा आपका 3। हमने इस x को किस रूप में दिखा दिया, y के रूप में दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए इसमें √3 - √5 का हम अंश और हर में गुणा करेंगे, फिर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² - b² वाला सूत्र बन जाएगा, उसको हम यहाँ से हल करेंगे। आकृति में ये तो इम्पोर्टेंट आपकी 100% तो आएगा ही आएगा। यदि AC बराबर BD हो तो आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर CD होगा। ये कह रहा है कि AC बराबर क्या है आपके BD है, लिखेंगे हम AC बराबर BD। तो AC के दो भाग हो रहे हैं, AC के दो भाग हो रहे हैं, तो आपके AB + BC हो रहे हैं, और BD के भी दो भाग हो रहे हैं, ये हो रहा है आपका BC + आपके CD। अब किसी कॉमन पार्ट इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये देखो इधर भी BC और इधर भी BC दोनों हट जाएगा, तो AB बराबर क्या आ जाएगा आपके CD आ जाएगा। बस यही इसका उत्तर आपको लिख के आना है। अगला प्रश्न आपके ABCD में एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इसमें कोण D का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। कोण A का मान है आपके 3D - 10, और कोण C का मान है आपके D + 80। इस D को इधर ले आएंगे और 10 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3D - D, और बराबर में आएगा आपके 80 + 10, जो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 3D में 1D माइनस करेंगे तो 2D बचेगा बराबर 90, तो D बराबर कितना आ जाएगा आपके D का जो मान है आपके आ जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, D का मान कितना है 45 डिग्री, तो हम ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, D का मान कितना है, ये वाला जो कोण आपके कितना दे रखा है D + 80, तो D + 80 का मतलब कितना हो जाएगा 45 + 80, ये कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12 125। अब ये मान जो है C का वो आपका 125 है, हमें इस कोण D को निकालना है इस वाले को, तो दो लगातार कोणों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोण D + कोण C करेंगे तो वो आपके 180 डिग्री के बराबर आएगा। कोण C का जो मान है वो हमें ज्ञात कितना है 125 है, तो कोण D बराबर +125 बराबर है में 180। अब आपको कोण D का मान ज्ञात करना है, तो 180 में से 125 को घटा लेंगे, तो 10 में से 5 गए तो 5, और फिर आपके 7 में से 2 जाएंगे तो 5, 55 डिग्री से D वाले का उत्तर मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको बहुपदों की घात बतानी। इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात 5 है, तो चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। इसमें कितनी 8 है, तो इसकी घात हो जाएगी 8, इसकी हो जाएगी 5। समीकरण में प्रत्येक के दो हल लिखने, x और y का मान लिखना है, जिसको जोड़ करने पे गुणा करने पे 0 आ जाए, इधर आपके 12 आ जाए। यूक्लिड की कोई 4 अभिग्रहित लिखनी है। फिर आपको उसको सिद्ध करके बताना है कि ये वाला जो कोण है बाहर वाला इस कोण के बराबर है। इसमें आपको ये वाला कोण दे रखा है, कोण ABC, A, B और C, आपको ये वाला पूरा कोण दे रखा है 65 डिग्री, और कोण AC और B, कोण AC और B, ये वाला जो कोण 35 डिग्री दे रखा है। यानी कि इस त्रिभुज में इस प्रकार से कोण बना रखे, इसमें आपके ये पूरा कोण 65 का है,
और आपको ये वाला कोण दे रखा है 35 है। तो पहले आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाना पड़ेगा। तो 180 बटा इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 3 5 और 5 10, हासिल का 1 9 और 1 10, 100 हो जाएंगे, बचेंगे कितने 80। अब यहाँ पे कितना कोण आ जाएगा आपके 80 डिग्री। अगर कोण ए बराबर 80 है तो कोण डी बराबर भी कितना आएगा, 80 ही आएगा, क्योंकि एक ही जो वृत्तखंड होता है उसके द्वारा उसकी शेष भाग पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसके वृत्तखंड के द्वारा सारे कोण बन रही है, तो सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 80 है तो ये वाला भी 80 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कितना लिखेंगे, 80 डिग्री लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको चित्र में x का मान बताएं, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो x का मान ज्ञात करने के लिए या तो आप इसको एक तरफ ले लो, ये इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो कोण 150 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा है, 180 सरल रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा आपके 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 30 तिया 90 और ये आपका 30। ये कह रहा है कि समपूरक कोण युग्म कौन सा है, तो समपूरक में हो जाएगा एक तो समपूरक में एक तो जिनका योग 180 हो रहा है वो समपूरक है, 90 और 90 समपूरक है, और 150 और 30 ये दोनों आपस में समपूरक है। 150 कितने x के बराबर है, तो 150 में x का भाग दे दो, 30 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 5। तो ये आपके 5x के बराबर हो जाएगा। इस चक्रीय चतुर्भुज के आपको सभी जो कोण है वो ज्ञात करना है। फिर आपको बताना है ये कि इसको ABC के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपके हो जाएगा, अंदर लाएंगे इसको इधर, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस या x प्लस 0b और माइनस में आ जाएगा आपके माइनस में c। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। ये अंदर आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5y और माइनस में 6 बराबर 0। और ये आपकी व्यवस्थित करेंगे तो माइनस का ये उसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के 3y और प्लस का 6 और बराबर में 0। फिर आपका अगला प्रश्न गुणनखंड करना है। इसमें आपको x की घात 8, y की घात 8, ये पूरा बड़ा वाला, ये वाले, इन सभी का आपको गुणनखंड करके लिखना है, या फिर आपको इनका जो प्रसार करके बताना है। और बड़ा क्वेश्चन आपको इनको ग्राफ में दे रखा है, इनका आपको उत्तर बताना है यहाँ पे क्या क्या है। ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए के निर्देशांक होंगे आपके 4,3, डी के निर्देशांक हो जाएंगे आपके, डी वाला हो जाएगा -0, माइनस का 4, ये डी 0, माइनस 4, और सी का भुज क्या होगा, सी का जो भुज है वो आपके माइनस का 3 हो जाएगा, और बी की कोटि क्या हो जाएगी, माइनस के 2, बी की जो कोटि आपके माइनस के 2 हो जाएंगे। उस बिंदु का नाम जब भुज न्यूनतम होता है आपके डी हो जाएगा, और उस बिंदु की दिशाओं जिसका जो भुज ए के समान इसकी कोटि बी के समान है, भुज ए के समान और कोटि बी के समान है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके। नेक्स्ट फिर आपकी इसके अथवा में आपको इनको यहाँ पे जो ग्राफ है इसके ऊपर आपको दर्शाना है। ये पहले में आएगा, ये आपके x का मान दे रखा, y का मान 0, तो ये x अक्ष पे आएगा, ये y अक्ष पे आएगा, ये आपके y अक्ष पे माइनस में आएगा, और इसमें आपके x और y दोनों के मान दे रखे हैं, x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, ये चौथे में आएगा ये, और x माइनस y प्लस ये आपके दूसरे में आएगा। तो ऐसे आपका जो पेपर आएगा उसको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, और आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजना।